हेलो प्यारे बच्चे, आज मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 10 नंबर क्वेश्चन में इसके पहले वाला क्वेश्चन हम आपको बना दिए थे। 1 to 8 नंबर क्वेश्चन आपको बन चुका था। 9 नंबर एकदम इजी क्वेश्चन है जो देख सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप सभी के पास एनसीईआरटी बुक होगा। आप 10 नंबर क्वेश्चन पहले एनसीईआरटी में पढ़िए क्या कह रहा है। तो यहाँ पे लिखा है ए मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट। एक निर्माता जो है ये 3 प्रकार का यहाँ पे प्रोडक्ट निर्माण करता है जिसका नाम XYZ दिया हुआ है। लिख रहा है विच ही सेल इन 2 मार्केट, एनुअल सेल्स आर इंडिकेट्स बिलो। कह रहा है यहाँ पे ये 2 प्रकार के मार्केट में सेल किया जाता है, जो कि नीचे यहाँ पे मार्केट का सेल यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे 10,000, 2,000, यहाँ पे 18,000, 6,000, यहाँ 20,000 और 8,000 यहाँ पे आपको दिया हुआ है। सबसे पहले आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में ए में कह रहा इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ, यानी आपका जो यूनिट सेल का जो प्राइस है XYZ जो यहाँ पे सेल हो रहा है प्रोडक्ट का, वो सेल प्राइस पर यूनिट यहाँ पे इसको B मान लिए, जो कि 2.50 है, 1.501 है। तो 2.50 को यहाँ 5/2, 3/2, 1 लिख सकते हैं। क्वेश्चन को पहले आप एनसीईआरटी में 10 नंबर क्वेश्चन खूब पढ़िए और क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। वो जो गिवन हम लोग का दिया है वो लिखे हैं। क्वेश्चन बड़ा है। यहाँ पे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग दी सेल्स 2 प्रकार से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। 2 प्रकार के मार्केट में इसको सेल किया जा रहा है, मार्केट 1 और मार्केट 2 में। यहाँ पे सेल प्राइस हम लोग का दिया हुआ है, कीमत दिया हुआ है, जो कि 5/2, 3/2 और क्या है 1 दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग को ये देखना है कि यहाँ पे पहला मार्केट में हम लोग को कितना सेल हुआ, सेकेंड मार्केट में हम लोग का कितना सेल हुआ। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ने का प्रयास करिए। यहाँ पे बी में कह रहा इफ द यूनिट कॉस्ट द एबव 3 कम्युनिटीज आर 2 रुपीज़, 1 रुपीज़ और 50 पैसे, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। आपको लास्ट में टोटल प्रॉफिट भी ज्ञात करना है। तो आप किसी भी कंपनी में खर्च कितना है और बेनिफिट कितना है, ये आप जब तक नहीं निकालेंगे उसी को ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। टोटल आपका जो है खर्च कितना है और कीमत जो आप सेल कर रहे हैं उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। तो इसमें ए भी निकालना है, तो इसको हम लोग देखेंगे ध्यान से। तो आप सबसे पहले ए और बी में, ए आपका क्या है मार्केट में, ए आपका सेल है, सेलिंग है, और ए आपका प्राइस है। आप दोनों को मल्टीप्लाई करो ए बी, तो ए आपका हो गया, एक को रो में सजाते हैं दूसरे को कॉलम में। यहाँ पे 10,000, 2,000, 18,000 और 6,000, 20,000, 8,000 और एक को कॉलम में सजाएंगे 5/2, 3/2, 1। अब रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम से कर दीजिए। तो रो का मल्टीप्लाई जब कॉलम से करेंगे तो देखो क्या होता है। यहाँ पे आपका आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आपका हो गया कितना 10,000 गुणे 5/2 प्लस 2,000, 2,000 गुणे 3/2 प्लस यहाँ पे एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000 ही रहेगा। अब इसके बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकेंड रो यहाँ पे अब फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,000 गुणे 5/2 प्लस 2,000 यानी 20,000 गुणे 3/2 प्लस 8,000, ये हम लोग का हो गया। इसको हल करेंगे, मैट्रिक्स के बाहर ले लेंगे इसको, यानी ये आपका कटेगा। यहाँ पे आपको कैंसिल होके क्या बचता है उसको देखिए। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 5 बचेगा, यानी ये बच गया आपका कटने के बाद 5,000 में आप यहाँ 5 से गुना करेंगे 25,000 रुपया हो गया। प्लस फिर इसमें हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1,000 हो जाएगा और इसका 3 से गुना करेंगे 3,000 हो गया, प्लस ये 18,000
उसके बाद नीचे वाला को देखिए, 2 से यहाँ भाग लगाइएगा तो ये हो जाएगा 3000, 5 तिहाई 15,000 प्लस 2 से गुना करेंगे 10 तिहाई 30,000 हो जाएगा ये, प्लस और ए आपका जो हो गया 8,000 हो गया। आप इसको बंद करिए। इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल को जब ऐड करिएगा, मार्केट फर्स्ट और मार्केट सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपका टोटल ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, सो देखिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे आपको हो गया 000, उसके बाद 8, 3, 11 और यहाँ पे 5, 6 और यहाँ पे आपका आ गया 1 और 2, यहाँ पे 36 होगा, 31, यानी आपका टोटल जोड़ेंगे तो ये आपका कितना आ रहा है 6, यानी 4 आपका 2 1 3 और यहाँ पे आपका आ गया 6, यानी 46, 000 हो गया, 8 और 3 11, 11 5 16, 1 और 2 3 1 4 46 और ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे जोड़ सकते हैं, यहाँ पे 30 और 8 38 और 15 कितना होता है टोटल जोड़ के देख सकते हैं, यानी आपका हो जाएगा 15,000 और 30,000, ये आप दोनों को ऐड कर दोगे तो 45 और 8 53, यानी टोटल ये 53,000 हो गया। इसीलिए मार्केट फर्स्ट का जो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो गया 46,000 हो गया, एंड मार्केट सेकेंड का जो सेलिंग प्राइस हो गया वो 53,000 रुपया हो गया। ये आपको इतना दे दिया, ये मार्केट फर्स्ट और ये मार्केट सेकेंड का ये आपका सेलिंग प्राइस है। अब इसमें हम लोग को देखना है, एक तो निकल गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, इसीलिए इसको लिख देंगे टोटल रेवेन्यू मार्केट फर्स्ट आपका आ गया 46,000 एंड मार्केट सेकेंड 53,000। ए क्वेश्चन है। बी में आप देखिए बी क्या कर रहा है, आप गौर से बी नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कर रहा है इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द एबव 3 कमोडिटीज आर एस 2 रुपीज़ 1 रुपीज़ और 50 पैसे, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट भी पूछ रहा है आपको। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, इसको मिटाना होगा। आप क्वेश्चन को थोड़ा अपना से बारीकी से समझिएगा, रोक रोक के देखिएगा। सबसे पहले इसमें बी में क्या कर रहा है उसको देखिए। बी में क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपका कह रहा है कि इसमें भी आपका अमाउंट दिया हुआ है, यानी आपका क्वेश्चन को देखिए, लिख रहा है इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द एबव 3 कम्युनिटीज, यहाँ पे इसी तीनों को इसमें भी लेना है। बी में आप सिर्फ रुपी चेंज हो गया है, कीमत यहाँ पे चेंज हो गया है। इसमें क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। अब इसका कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, ये देखिए क्या दे रहा है, पर यूनिट आपको दिया हुआ है यहाँ पे पर यूनिट। क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रहा है RS 2 रुपीज, 250 है, सॉरी 2 रुपीज 1 रुपीज, 50 पैसे, ये आपको यहाँ पे है। तो आप इसको सजा दीजिए, ये नाम हो गया, इसका नाम सी मैट्रिक्स ले लीजिए, यानी 2 रुपया 1 रुपया 50 पैसे का मतलब यहाँ पे 1/2 हो गया। आप इस तरह से कर दिए। अब इसका भी अब AC निकालेंगे, AC, इसका भी हम लोग कॉस्ट निकालेंगे, यानी टोटल रेवेन्यू निकालेंगे AC का। तो आप इसको यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यदि करते हैं 2000 और यहाँ पे 18,000 और यहाँ पे 6,000, यहाँ 20,000 और यहाँ पे 8,000। आप क्वेश्चन को समझने के लिए वीडियो को रोक के देखिएगा,
नेक्स्ट सी है 2 1 1/2 और क्वेश्चन को बार बार पढ़ने का प्रयास भी करिए। रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम से करना है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी इसमें गुना होगा तो आपका 20,000 हो जाएगा, 2 से गुना होगा तो 2000 का गुना 1 में 2000 हो जाएगा। 1/2 से गुना करेंगे तो ये आपका 18,000 है तो 9,000 हो जाएगा। उसके बाद फिर इसका मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 12,000 हो जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई तो 20,000 का 20,000 रहेगा। ये आपका 4,000, 8,000 है तो 4,000 हो जाएगा। आप इसको AC बराबर, यानी आप यहाँ पे निकाल लिए टोटल AC इक्वल टू आपका जो आया ये कितना कितना आया, यानी ये आपका 20,000 और 2 22, अब 22 और 9 कितना हो गया आपका 31, 31,000। और ये आपका आ गया 4 और 2 यहाँ पे 6, 12 6 18, ये आपका 18, यानी आपका 20,000 और 4 24 और यहाँ पे 12,000, ये टोटल आपका कितना हो जाएगा, यानी आपका 000 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद 000 के बाद यहाँ 4 0 2 6 और यहाँ पे 2 और 1 3 36 आपका आ गया। तो इस प्रकार से आपको 31,000 और 36,000 ये आपका आ गया। इसीलिए अब इसमें हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालने का काम करेंगे, तो आप इसको जल्दी से नोट करिए, आगे हम लोग देखते हैं। हो गया यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, ध्यान से देखिएगा अभी इसके बाद। तो यहाँ पे आपको टोटल रेवेन्यू मार्केट फर्स्ट ये आपका आ गया 31,000 एंड मार्केट सेकेंड 36,000, ये आपका दोनों हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट क्या है। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट क्या देखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, इसके बारे में देखिए इस क्वेश्चन में लास्ट में देखिए लिखा हुआ है कि ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में आपका पूछा हुआ है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले दोनों का पहले प्रॉफिट जोड़ लीजिए कि दोनों में हम लोग का प्रॉफिट कितना आया, यानी आप पहले प्रॉफिट जोड़ेंगे, प्रॉफिट इन मार्केट फर्स्ट आपका कितना है। तो इसका आपका आ गया कितना, इसके पहले वाला था मार्केट फर्स्ट का, आप देख सकते थे मिटा दिया गया है। ये हो गया आपका कितना, मार्केट फर्स्ट का था कितना, आप देख सकते हैं बुक में 46,000, प्रॉफिट 46,000 और माइनस फिर आपका आ गया 31,000, यानी ये घट के आपका 46 माइनस 31 आपका आ जाएगा 15,000। और यहाँ पे प्रॉफिट इन मार्केट 2 में आपका आ गया, नेक्स्ट उसके पहले कितना आया हुआ था आपका 53,000 माइनस 36,000, ये आपका 53 माइनस 36 17,000 आ गया। यानी मार्केट 1 और मार्केट 2 का प्रॉफिट हम लोग निकाल लिए। अब ग्रॉस प्रॉफिट कर रहा है तो आप दोनों को ऐड कर दीजिए, यहाँ पे मिटाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट दोनों मार्केट का यहाँ पे आपका आ गया, पहला है 15,000 प्लस 17,000 इक्वल टू 32,000। आप इसको लिख सकते हैं, नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन का लैंग्वेज बड़ा था इसीलिए क्वेश्चन लिखा नहीं गया था, आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, बार बार इसको देखिए वीडियो को और बनाइए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फाइंड द मैट्रिक्स x, फाइंड द मैट्रिक्स x, आपको x नाम का ये मैट्रिक्स ज्ञात करना है, ठीक है। कह रहा है सो दैट यहाँ पे इसलिए कि x इंटू यहाँ पे लिख रहा है 1 2 3 और फिर 4 5 6 बराबर यहाँ पे लिख रहा है -7 -8 -9 2 4 6, ये आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये x एक मैट्रिक्स है, अब इस मैट्रिक्स को मानना पड़ेगा ए, अगर ए आपका किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 रो 3 कॉलम, ए मैट्रिक्स है 2/3 का। अब x किस ऑर्डर का मैट्रिक्स ले कि इसका मल्टीप्लिकेशन संभव हो, तो आप x किस ऑर्डर का लीजिएगा, तो नियम भी x का अगर हम 2/2 ऑर्डर लेते हैं और a ऑलरेडी 2/3 है तो मल्टीप्लिकेशन का रूल यहाँ पे लागू हो जाएगा, पहला का कॉलम और दूसरे का रो बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम लेट x नाम का जो मैट्रिक्स लेंगे वो ले लिए a b c d, मान लिए 2/2। अब इस ABCD का मान निकाल के फिर इसके अंदर पुट करना है, इसमें रखिए, अब x के जगह रख दिए ABCD इंटू 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। अब इसको हम लोग हल करेंगे, रो का गुना कॉलम से, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a + 4b, a + 4b, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यहाँ पे हो जाएगा 2a + 5b, फिर a 3a + 6b, फिर c + 4d, फिर 2c + 5d, फिर 3c + 6d, ये आपका इतना हो गया। उसके बाद इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। आप इसको इक्वेट कर दीजिए, a + 4b के सामने a + 4b के सामने -7 है, समीकरण 1। उसके बाद 2a + 5b के सामने -8 है, तो 2a + 5b के सामने -8 है, 2 हो गया। उसके बाद आप किसी को भी लेके बना सकते हैं, सबको बराबर करने की जरूरत नहीं है, इसमें हम लोग 2 कर लिए। अब इसके आगे हम लोग ये कर देंगे, c + 4d के सामने आपका क्या दिख रहा है 2, तो यहाँ c + 4d के सामने यहाँ पे 2, समीकरण 3, और यहाँ पे 2c + 5d के सामने दिख रहा है 4, तो 2c + 5d = 4। आपके पास 4 समीकरण है, चारों समीकरण को हल करिए फ्रॉम 1 और 2, 1 और 2 को लीजिए आप, तो 1 और 2 कह रहा है a + 4b = -7 1, और 2a + 5d = -8, ये 2 हो गया। आप इसमें 2 से गुना करके इसको बैलेंस कर लीजिए, प्लस ये 2 से गुना करेंगे, 2a 2a कट गया, 4 दूना 8 -5 3, यहाँ पे b 3b = 7 दूना 14 + 8 निकल गया, तो ये आपका -6 बच गया, यानी ये कैंसिल हो गया 2 मरतबे, b का मान -2 आ गया, ठीक है। अगला है, अब इसमें हम b का मान किसी एक समीकरण में पुट कर देते हैं फ्रॉम 1, तो a + 4b = -7, a + 4 b का मान -2 = -7। अब यहाँ पे a - 8 = -7, a = -7 + 8, a = 1, a का मान यहाँ 1 आ गया। अब नेक्स्ट समीकरण को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको मिटाना होगा। हम x बराबर यहाँ पे ABCD माने हुए हैं, इसको याद रखेंगे। अगला है
फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम 3 and 4, आप 3 और 4 को बनाइए। 3 नंबर क्या कर रहा है, c प्लस 4d इजकल टू 2 और 2c प्लस 5d इजकल टू 4। आप इस दोनों को हल करके c और d का मान निकाल लीजिए। इसमें 2 से गुना करिए तब 2c होगा, बैलेंस करके इसको घटा लिए, कट गया। 4 दूना 8 में से 5 निकल गया, 3d इजकल टू 4 माइनस 4 0, d इजकल टू 0। फ्रॉम 1 में रख दीजिए या थर्ड में, फ्रॉम थर्ड c प्लस 4d इजकल टू 2, c प्लस 4d का मान 0 इजकल टू 2। आपका c इजकल टू 2 आ गया। इसीलिए हम लोग का a का मान कितना आ गया 1, b का मान -2, c का मान 2 और d का मान 0। तो x बराबर जो हम माने थे a b c d, आप इस x के जगह पुट कर दीजिए तो x के जगह हमारा क्या हो जाएगा 1, b के जगह -2, c के जगह 2 और d के जगह 0। ये आपका जो x मैट्रिक्स पूछ रहा था वो निकल गया। आप आंसर मिला सकते हैं, लिखिए, नोट करिए इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा है, जो गिवन है उसी को हम लिखते हैं। गिवन में क्या दिया है उसको देखिए। कह रहा है इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, आपको ए और बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम होना चाहिए। कह रहा है सच दैट, इसमें दिया है गिवन में ए बी बराबर बी ए आपको गिवन में दिया है पाला, नोट करते हुए चलेंगे। कह रहा देन प्रूफ दैट बाय इंडक्शन दैट ए बी, आपको प्रूफ दैट क्या करना है, प्रूफ दैट ए बी के पावर एन इक्वल टू बी के पावर एन इंटू ए। खूब ध्यान से क्वेश्चन को देख सकते हैं, एक ए प्रूफ करना है एंड फर्दर फिर आगे आपको एक और प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में, प्रूफ दैट ए बी के पावर एन इक्वल टू ए के पावर एन इंटू बी के पावर एन। ये आपको देखिए, आपको ए भी प्रूफ करना है और इतना भी प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो बताए थे उस पर चलना है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपको क्या दिया है कि n बराबर 1 लेते हैं, फिर n बराबर k लेते हैं, फिर n बराबर k प्लस 1 लेते हैं। आपको मालूम होगा एक एक स्टेप। तो सबसे पहले ये हमको गिवन दिया है, इतना प्रूफ करना है और इतना प्रूफ करना है। चलिए तो यहाँ पे इसको हम लोग बनाने का काम करेंगे। सबसे पहले P ऑफ n सच दैट, इंडक्शन का रूल होता है ए, आप पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 1 NCERT मिसलेनियस का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो क्वेश्चन बनाए हैं, n बराबर 1 लिए थे, n बराबर 2 लिए थे, n बराबर k और n बराबर k प्लस 1 लेके जो आपको हल किए थे उस पर आप बनाइएगा। ए बी के पावर n इक्वल टू ए बी के पावर n इक्वल टू बी के पावर n इंटू ए। सबसे पहले आप फॉर n इक्वल टू 1, पहला स्टेप इंडक्शन का, तो आप P ऑफ 1 यहाँ लिखेंगे तो a b के पावर 1 इक्वल टू b के पावर 1 इंटू ए बी, अर्थात a आपका ए बी बराबर बी ए आ गया। आप देख सकते हैं इतना आपका आ गया। इसका मतलब हम n का मान 1 रखें तो आपका वेरीफाई हो गया, जांच हो गया कि ए बी और बी ए बराबर है, इसीलिए लिखेंगे P ऑफ 1 इज ट्रू। ये मेरा ट्रू हो गया। आगे बोलेंगे सपोज, एक एक स्टेप आपको बताए थे। सपोज n बराबर k अर्थात P ऑफ k इज ट्रू। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ k पुट कर दीजिए, तो P ऑफ k सच दैट a b के पावर k
इक्वल टू बी के पावर के इंटू ए, इतना लिखेंगे। उसके आगे हम लोग ये बोले थे टू प्रूव दैट n बराबर k प्लस वन वाट एवर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं p ऑफ k प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू, यानी आप इसको लिखिएगा। यहाँ पे देखिए इतना प्रूफ हम लोग को करना है। अब इसमें देखिए क्या होगा, p ऑफ k प्लस वन सच दैट a इंटू बी के पावर k प्लस वन, यहाँ जहाँ k है वहाँ k प्लस वन हो जाएगा, बराबर b के पावर k प्लस वन इंटू ए। अब यहाँ लेफ्ट से हम लोग को राइट जाना है। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारा a b के पावर k प्लस वन, क्या इसको लिख सकते हैं a b के पावर k इंटू बी, चूँकि बेस समान होता है तो पावर जुड़ता है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इसके अगला स्टेप में हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे a लिखा हुआ है, a b के पावर k, पीछे वाला से a b के पावर k इक्वल टू b के पावर k इंटू ए। तो क्या a b के पावर k इतना के जगह पे a b के पावर k के जगह पे b के पावर k इंटू ए लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए b के पावर k इंटू ए। अब फिर बगल में आपका क्या है, यहाँ पे b है, और इसके बाद हम जानते हैं कि ए बी बराबर बी ए होता है। तो क्या b के पावर k आई ए बी बराबर बी ए, यहाँ बी ए लिख दो। अब इसका पावर क्या छुपा है, 1, बेस समान है तो पावर जुटेगा k प्लस वन इंटू ए। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड प्राप्त हो गया। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे। एक और प्रूफ करना है, ए बी के पावर n इक्वल टू ए के पावर n इंटू बी के पावर n। आप इसको नोट आउट करेंगे, आगे हम बताते हैं। इसको मिटाना ही पड़ेगा, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आपका जो है प्रूफ ए करना है। सेकंड में आपको देखना है ए बी के पावर n इक्वल टू ए के पावर n इंटू बी के पावर n। ध्यान से देखेंगे। अब इसमें जो है सबसे पहले p ऑफ n सच दैट, तो यहाँ फॉर n इक्वल टू 1 रखना होगा। तो p ऑफ 1 सच दैट ए बी के पावर 1 इक्वल टू ए के पावर 1 इंटू बी के पावर 1, यानी ए बी बराबर ए बी आपका ए बी आ गया, ए आपका दोनों आपस में क्या हुआ, बराबर हो गया। तो सबसे पहले ए बी बराबर बी ए हो गया, तब p ऑफ 1 ए मेरा ट्रू हो गया। अब यहाँ पे सपोज मान लिया जाएगा कि n बराबर k, यानी p ऑफ k इज ट्रू। स्टेप है ही प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का, समझना होगा। तो p ऑफ k सच दैट आप इस पर k रख दीजिए, ए बी के पावर k इक्वल टू ए के पावर k इंटू बी के पावर k। अगला स्टेप देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग लेंगे क्या, टू प्रूव दैट n बराबर k प्लस वन, अर्थात p ऑफ k प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू। ए भी आपका सही है, तो आप p ऑफ k प्लस वन, जहाँ n है वहाँ k प्लस वन रखना है। तो ए बी के पावर n के जगह k प्लस वन इक्वल टू ए के पावर k प्लस वन इंटू बी के पावर k प्लस वन आप लिख सकते हैं। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग को राइट हैंड साइड जाना है, ए बी के पावर k प्लस वन। आप इसको लिख सकते हो ए बी के पावर k इंटू ए बी, ए बी के पावर k इंटू ए बी आप लिख सकते हैं। बेस समान तो पावर जुड़ता है। अगला स्टेप में देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, हम लोग को इतना लाना है। क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, ए के पावर k, ए बी के पावर k इक्वल टू, यहाँ से देखिए ए बी के पावर k इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है ए के पावर k बी के पावर k, तो यहाँ ए के पावर k बी के पावर k इंटू आपका हो गया ए बी। अब यहाँ पे हम लोग लिख दिए ए बी। अब इसके पहले बताया गया था b के पावर k इंटू ए, बी के पावर k इंटू ए बराबर, आप इसको
पिछले स्टेप से लिख सकते हैं। ए को यहाँ पे ए के पावर के, बी के पावर के, ए बी। हम लोग पिछले नियम से यहाँ पे लिख सकते हैं, जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे ए बी, तो आप ए के पावर यहाँ पे के और इतना के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं बी के पावर के इंटू ए, इतना बराबर हम लिख सकते हैं ए इंटू बी के पावर के, पिछले स्टेप से। अब ये दोनों का बेस इंटू बी है, यहाँ पे ये दोनों का बेस समान है, ये दोनों का बेस समान है, तो आप लिख सकते हैं ए के पावर के प्लस 1, आई दोनों का बेस समान है बी के पावर के प्लस 1। ये आपका राइट हैंड साइड यहाँ आ गया। ठीक है, ये मिसलेनियस का क्वेश्चन इसी टाइप से होता है। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था और समझने वाला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप थोड़ा बारीकी से बैठिए, सोचिए, समझिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ए बराबर हमारा दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। कह रहा है ए स्क्वायर इक्वल टू आई दिया है, इतना दिया है। इस पर आपको सेट करके ए में ऑप्शन दिया है यहाँ पे 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 0। बी में ऑप्शन दिया है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा गामा इक्वल टू 0। सी में ऑप्शन दिया है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। सी में ऑप्शन दिया है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। अब हम लोग को इस ए को 2 बार गुना करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर करेंगे। ए स्क्वायर पहले तोड़ लेंगे। ए स्क्वायर आपका क्या होता है, तो ए इंटू ए स्क्वायर आपका आ गया अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, फिर यहाँ पे अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। ए स्क्वायर आपका हो गया रो का गुना कॉलम से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, फिर यहाँ पे बीटा अल्फा या अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, और इसका गुना फिर यहाँ पे इसमें, तो अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, फिर यहाँ बीटा गामा माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर। ये आपका कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ए स्क्वायर इक्वल टू आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर, बात बराबर है। इसीलिए ए स्क्वायर इक्वल टू आई है, तो ए स्क्वायर मेरा आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0, यहाँ भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। आप इसको इक्वेट कर दीजिए, बराबर कर दीजिए, सेम है, ये भी सेम है, इसके सामने भी 1 है और इसके सामने भी 1 है, कोई एक ले लेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1। आप इस दोनों को बराबर के उस साइड भेजेंगे, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। आप ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है उसके बारे में देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, करा इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ symmetric and skew symmetric, symmetric and skew symmetric, then ऑप्शन दिया है ए में ए इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। बी में ऑप्शन है ए इज ए जीरो मैट्रिक्स। सी में ऑप्शन है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स।
सब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ये सब बताया गया था आपका। और डी में है नॉन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है, खूब ध्यान से देखिए। कह रहा है इफ द मैट्रिक्स ए, ध्यान से देखिए, कह रहा है यदि मैट्रिक्स ए इज बोथ, मतलब दोनों, साइमेट्रिक भी हो, सममित भी हो, एंड स्क्यू साइमेट्रिक हो। एक ऐसा मैट्रिक्स लेना है जो साइमेट्रिक भी हो और स्क्यू साइमेट्रिक भी हो। तो कह रहा है कि वो किस प्रकार का मैट्रिक्स होगा। सॉल्यूशन में देखिए, हम लोग को जो कह रहा है उसी बात को समझेंगे। ए का ट्रांसपोज ए आ जाए तो ये साइमेट्रिक हो जाता है, एंड ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो जाए स्क्यू साइमेट्रिक हो जाता है। आप दोनों को ऐड कर दीजिए। ए हमको ऐसा मैट्रिक्स लेना है जो साइमेट्रिक भी हो और स्क्यू साइमेट्रिक भी, तो ये दोनों ले लिए। दोनों को ऐड करेंगे, ऐड 2a का ट्रांसपोज प्लस माइनस 0, 2 को उधर भेजेंगे, a का ट्रांसपोज इक्वल टू 0, यानी a का ट्रांसपोज जब 0 हो तो इसको एक बार और ट्रांसपोज करेंगे, फिर से 0 हो, तो a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज a ही होता है। तो a हमारा कैसा मैट्रिक्स आएगा, जीरो मैट्रिक्स। नहीं समझे क्या? अगर जीरो मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे, जैसे मान लो a इक्वल टू 0 0 0 0, अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो सब जीरो ना आएगा, तो जीरो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जीरो ही आता है। तो ए का ट्रांसपोज ए जीरो आया तो ए भी आपका जीरो ही आया। तो ए कैसा मैट्रिक्स लेना है, ए हमको जीरो मैट्रिक्स लेना है, इज जीरो मैट्रिक्स। कौन ऑप्शन होगा देख सकते हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सो देखिए क्या कह रहा है। 15 में गिवन में दिया है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन आई प्लस ए का होल क्यू माइनस 7a इक्वल टू व्हाट। ए में ऑप्शन दिया है ए, बी में दिया है आई माइनस ए, सी में दिया है आई, और डी में दिया है 3a। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाएंगे। सॉल्यूशन, हमको ए स्क्वायर इक्वल टू ए गिवन दिया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए का होल क्यू माइनस 7a बराबर हम लोग को ज्ञात करना है, बराबर व्हाट। तो इसमें हम लोग को देखिए, हम जानते हैं यहाँ a प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला लगा लेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। और हम जानते हैं कि i के q करेंगे तो i ही प्राप्त होगा, याद रखेंगे। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में a से गुना करेंगे तो a ही होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में a स्क्वायर से गुना करेंगे a स्क्वायर ही होगा, ठीक है। एक कंसेप्ट आपको समझना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितना भी बार गुना करे तो आइडेंटिटी ही आता है। अब इसको तोड़िए, यहाँ पे तोड़ेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर हो गया माइनस 7a। आई के पावर 3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 3 बार गुना करेंगे आई आएगा। ए के पावर 3 को ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, ए में आई स्क्वायर से गुना करेंगे ए प्राप्त होगा। ए स्क्वायर का वैल्यू हमको दिया है ए, तो 3 इंटू आई इंटू ए माइनस 7a। आगे बढ़िए, अब यहाँ पे आ गया आई, ए स्क्वायर का मान क्या है ए, तो ए इंटू ए प्लस 3a और ए प्लस 3a माइनस 7a। ए आपका हो गया आई प्लस ए स्क्वायर और 3 6a माइनस 7a। तो ए आई प्लस ए स्क्वायर का मान ए, आई घट के माइनस ए, कट गया बराबर आई, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी। इस प्रकार से मिसलेनियस हम लोग एक्सरसाइज समाप्त किए। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस पे टॉप जो यहाँ पे क्वेश्चन है आईआईटी का और एनडीए का, अगले वीडियो में आईआईटी और एनडीए का अच्छा क्वेश्चन आपको बना के डालेंगे।
तब तक आप इस वीडियो को देखिए और ध्यान से पढ़िए, खूब बारीकी से पढ़िए, एक एक स्टेप देखिए। जहाँ समझ में नहीं आ रहा है वीडियो को रोक दीजिए और वीडियो को रोक के पॉज करके देखिए। इस तरह से आप पढ़िए। अगर कहीं ज़्यादा दिक्कत है तो आप मुझे कॉल कर लीजिए, वहाँ समझा देंगे। कोई दिक्कत आप फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन से आपको समझाया जा सकता है। इस पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम खूब बारीकी से समझाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।